Guys, now we are going to discuss about some sections and orders of CPC जहाँ पर हम नया फ्रेश सूट नहीं डाल सकते. ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी. कंटिन्यू. सेक्शन 11 ऑफ रेज़ जुडिकाटा. सेक्शन 11 ऑफ रेज़ जुडिकाटा इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि जहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ रेज़ जुडिकाटा लगता है वहाँ फ्रेश सूट नहीं डाल सकते. नेक्स्ट इज सेक्शन 21A. सेक्शन 21A टॉक्स अबाउट जब आप प्लेस ऑफ सूइंग के बेसिस पे एक फ्रेश सूट डालने जाते हो देन यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज पेक्यूनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे आप मल्टीपल सूट्स नहीं डाल सकते हो. इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट. नेक्स्ट इज 47 क्लॉज 1. 47 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जब जैसे आपका कोर्ट है, डिक्री लग गई, डिक्री मिल गई, जजमेंट मिल गया, अब आपको एग्जीक्यूशन कराना है. एग्जीक्यूशन कराने के लिए आप फ्रेश सूट नहीं डालते हो, आप सेम सूट को परस्यू करते हो. उसी कॉन्टिन्यूएशन में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को जाते हो डिक्री लेके कि भाई एग्जीक्यूशन करवाना है, आप प्लीज यू टेक दिस फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज 95 clause 2. 95 clause 2 talks about certain kinds of orders. What are those kinds of orders? Arrest, attachment और injunction. ये तीन तरह के अरेस्ट, अटैचमेंट, इंजंक्शन. इन तीनों को लेके आपने फ्रेश सूट नहीं डालना होता, आप सेम सूट में कंटिन्यू कीजिए. उसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाइए इन तीनों चीज़ों के लिए, अरेस्ट, अटैचमेंट, इंजंक्शन के लिए. Why? Because you can, if you go to another court, it might lead to inflict there might be a question of jurisdiction, it might lead to conflict of judgment. Then next is section 144 clause 2. This relates to restitution. जब आप restitution कराते हो तब आप नया सूट नहीं डालते, सेम सूट में आप कंटिन्यू कीजिए. ऑर्डर 2 रूल 2, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस. ऑर्डर 2 रूल 2, मान लीजिए आपके पास 5 क्लेम्स थे, यू क्लेम 3 इन योर प्रेयर, you rest and abdicated the 2. For these 2 you can amend your claim. You cannot go ahead and file a fresh suit क्योंकि क्या होगा, this will lead to multiplicity of proceedings. And then what if these 2 claims were in conflict with these 3 reliefs? It might lead to it might lead to a conflicting judgment or some kind of a judgment where other parties will suffer with their interest. Next is order 9 rule 9. Order 9 rule 8 में क्या होता है, अगर डिफेंडेंट अपीयर हुआ, प्लेंटिफ नहीं अपीयर हुआ, डिफेंडेंट ने बोल दिया हाँ जी मैं क्लेम 1 को मानता हूँ कि हाँ उसका रिलीफ सही है, तो रिलीफ दे दिया प्लेंटिफ को. जो 5 रिलीफ और मांगे थे उसमें उसने बोला डिफेंडेंट नहीं मैं नहीं मानता हूँ, तो डिक्री पास कर दी गई एक्स पार्टे इन द एब्सेंस ऑफ प्लेंटिफ इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट. मतलब सूट डिसमिस भी कर दिया गया और पार्टली डिक्री पास भी कर दी गई या नहीं भी की, ऐसा भी हुआ. तो आप जो प्लेंटिफ होगा वो जाएगा ऑर्डर 9 रूल 9 के अंदर. ही कैन नॉट फाइल अ फ्रेश सूट बट ही कैन चैलेंज सच अ डिक्री फॉर सेटिंग असाइड सच अ डिक्री. नेक्स्ट इज ऑर्डर 11 रूल 2 रूल 21 सब रूल 2. अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के लिए या इंटेरोगेटरीज भेजती है कोर्ट, कुछ क्वेश्चंस भेजती है, आपने उनको कंप्लाई नहीं किया, आपने उनको आंसर नहीं किया, प्लेंटिफ का सूट डिसमिस होता है और जो डिफेंस होता है, डिफेंडेंट होता है, उसका जो डिफेंस होता है वो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है. इसके लिए वो फ्रेश सूट नहीं डालेगा, उसके लिए उसको क्या करना होगा, सेटिंग असाइड कराना होगा ये ऑर्डर. Next is order 22 rule 9. This relates to abatement. Abatement is when there is a death of the plaintiff or the defendant, the legal representative will go for institution of themselves as LR, and not the other party will. Of course, the other party might also, if interested, they will also be doing that. If they do not do that, abatement हो जाएगा सूट का. अबेटमेंट हो गया, फ्रेश सूट नहीं डाल सकते हो. ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 1, अबैंडनमेंट. सूट डाला, फिर परस्यू ही नहीं किया, कोर्ट नोटिस भेजा, कुछ किया ही नहीं आपने, तब क्या होगा, अबैंडन हो जाएगा. अब नया फ्रेश सूट आप नहीं डाल सकते बिकॉज देन दैट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम. पीपल विल डू दैट एंड पीपल विल वेस्ट ऑफ टाइम, दैट विल बी वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ कोर्ट बिकॉज द कोर्ट इज ऑलरेडी लोडेड with so much pressure, so much litigation ka workload. We cannot allow frivolous and vexatious applications like this. Order 23 rule 1 sub rule 3 withdrawn without permission of court. आप permission of court के साथ लेते हो, withdraw करते हो अपना suit, you can file a fresh suit. If you do not, you cannot. This is what this rule talks about. Last is order 23 rule 3A, compromise decree, consent decree हुई.
अब आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि इट वॉज फ्रिवलेज विदाउट माई consent or something. So that's it. I hope you like this video. Please share, like and subscribe to my channel, and comment down below what kind of videos you want. Take care. Bye bye.